with the help of suitable diagrams explain simplex, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सो फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन मोड्स मीन्स क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक डिवाइस D1 है और एक डिवाइस D2 है और डिवाइस D1 को D2 को डेटा ट्रांसफ़र करना है। सो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मोड का यूज़ किया जाता है, जिस तरीके का यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन मोड्स। सो ट्रांसमिशन मोड्स मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। While transferring data, it is also creating a communication. So it is also known as communication mode. देखिए यहाँ पर बात हो रही है डेटा के ट्रांसफ़र होने की। डेट मीन्स यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम है मीन्स वहाँ पे बसेस भी है, वहाँ पर नेटवर्क भी है। सो बसेस और नेटवर्क को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि वो ट्रांसमिशन मोड्स को सपोर्ट करे, मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस को सपोर्ट करे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। नंबर 1 सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, नंबर 2 हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, नंबर 3 फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू स्टडी ईच ट्रांसमिशन वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। मान लीजिए हमारे पास 2 डिवाइस है D1 एंड D2। डिवाइस D1 ने D2 को डेटा सेंड किया। मीन्स D1 यहाँ पे है सेंडर और D2 यहाँ पर है रिसीवर। दैट मीन्स हियर कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल लाइक वन वे स्ट्रीट। सो यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंडर है इसका ओनली काम क्या है, डेटा को सेंड करना, और जो डिवाइस D2 है इसका काम क्या है, ओनली डेटा को रिसीव करना। यदि कंप्यूटर सिस्टम में हम देखें कीबोर्ड और मॉनिटर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का एक अच्छा एग्जांपल है। कीबोर्ड क्या करता है, ओनली इनपुट देता है, और मॉनिटर क्या करता है, ओनली आउटपुट लेता है। तो दी जाते एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिडायरेक्शनल। यदि हम और एग्जाम्पल देखें तो जो टेलीविज़न हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वो एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का, या फिर रेडियो। बिकॉज टीवी ओनली हमें आउटपुट देता है, हम टीवी को इनपुट नहीं दे सकते। यदि हम चाहे कि टेलीविज़न पे कोई इन्फॉर्मेशन वापस सेंड करें तो ऐसा नहीं होता है। मीन्स ये ओनली वन वे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम देखेंगे हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब मान लीजिए हमारे पास 2 डिवाइसेस है D1 एंड D2। डिवाइस D1 ने D2 को डेटा सेंड किया। जब डिवाइस D1 D2 को डेटा सेंड कर चुका है उसके बाद D2 डिवाइस D1 को डेटा सेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते। अगर एक टाइम में D1 सेंडर है तो D2 रिसीवर है, अनदर टाइम में D1 रिसीवर है तो D2 सेंडर है, पर दोनों ही साथ में सेंडर नहीं हो सकते। दैट मीन्स नॉट एट सेम टाइम। सेम टाइम पे सेंडर नहीं होंगे, सेम टाइम पे दोनों रिसीवर नहीं होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉकी टॉकी का। वॉकी टॉकी में मैसेजेस एक डायरेक्शन में ही सेंड होते हैं एट अ टाइम, लेकिन मैसेजेस को दोनों डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। मान लीजिए एक डिवाइस D1 है, अनदर डिवाइस D2 है। D1 ने D2 को डेटा सेंड किया, सेम टाइम पे D2 ने D1 को डेटा सेंड किया। यदि हम लोग देखें सेम टाइम पे D1 सेंडर था, सेम टाइम पे D2 सेंडर था, लेकिन जब D1 ने सेंड किया रिसीव किसने किया, D2 ने, और जब D2 ने सेंड किया रिसीव किसने किया, D1 ने। मीन्स सेम टाइम पे D1 रिसीवर भी था, D2 भी रिसीवर था। मीन्स एट सेम टाइम both the devices can do same role। सेंडर भी थे और रिसीवर भी थे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें फुल डुप्लेक्स का तो वो है मोबाइल फ़ोन।
सेम टाइम पे पर्सन सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं टेलीफोन। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।